देखो प्यारे बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। रिप्लाई में गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, मैं आज आपके सामने गणेश जी की जो जीवन का आरंभ हुआ था वो कैसे, श्री गणेश को जानते हैं सभी, श्री गणेश भगवान है अपने, उनका जन्म कैसे और किस प्रकार हुआ वो मैं आपको सुनाऊंगी। ठीक है, वो मैं आपको आज सुनाऊंगी, आप ध्यान से सुनना और समझना। तो अपने एक बार शिव और पार्वती, शिव जी है भगवान अपने और पार्वती माता है, तो वो दोनों एक बार जो है वो कहीं पे एक खेल खेल रहे थे। ठीक है, वहाँ पे एक जो है नृत्य हो रहा था और वहाँ पे जो है वो दोनों मगन थे। तो वहाँ शिव पार्वती जो माता पार्वती जो है उन्होंने देखा कि उनके वस्त्र जो है और उनका शरीर वो है वो अपने आप में उनको मेला महसूस हुआ कि मैं तो जो है वो भर चुकी हूँ। या फिर कुछ कथा के अनुसार उन्होंने अपने शरीर पर उबटन लगाई थी, यानी कि जो अपने पीठी बोलते हैं जिसको उबटन, वो लगाई थी, जिससे क्या है वो बाद में स्नान करने के लिए जाती है। तो पहले जो उबटन लगाई गई थी उसको उतार करके उसने उसको एक बच्चे की आकृति दी और बच्चे की आकृति देने के बाद में उसने उसे अपना पुत्र बना करके और द्वार पे, अपने घर के द्वार पे उसको खड़ा कर दिया। महल के द्वार पे वो बच्चा खड़ा रहा। एक बार शिव जी क्या है कहीं से वापस आ रहे थे, आते हुए द्वार पे उसको जो है पार्वती माता ने उस बच्चे को कह दिया कि यहाँ तुम्हें पहरा देना है। तो बच्चा तो वहाँ पे पहरा देगा ईमानदारी के साथ। तो शिव जी ने क्या किया, वहाँ पे आकर के और उस बच्चे से हटने के लिए कहा, लेकिन वो बच्चा नहीं हटा, क्योंकि माता पार्वती का ये कहना था कि तू यहाँ पे पहरा देगा, कोई अंदर ना आने पाए। बच्चे ने उस शिव जी को पहचाना नहीं कि ये मेरे पिता है। बच्चे ने उस शिव जी को पहचाना नहीं कि वो भाई मेरे पिता हैं, और शिव जी ने भी नहीं पहचाना कि ये मेरे बेटा है। उसे क्या पता। फिर इस प्रकार जो भूलवश है बच्चे ने अपने पिता के ही आगमन पर रोक लगा दी और बाधा उत्पन्न कर। अब क्या हुआ, अब शिव जी को गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो उन्होंने उस बच्चे का सिर काट दिया और फिर माता पार्वती जब बाहर आके देखती है कि बच्चे का तो सिर कट गया है, तो फिर उन्होंने क्या किया, माता पार्वती ने कहा कि आपने शिव जी, आपने हे पति परमेश्वर ये क्या कर दिया, ये तो अपना ही पुत्र है, आपने तो इसका सिर काट दिया। तो फिर शिव जी ने कहा कि मुझे तो पता नहीं था। फिर तुरंत पार्वती ने उसके हाथ जोड़े और विनम्र निवेदन किया कि आप मेरे पुत्र को वापस ठीक कर दीजिए। फिर शिव जी ने भाई अपनी पत्नी को वादा किया कि मैं इसको ठीक कर दूंगा। फिर अपने जो गण होते हैं, उन्होंने जो अपने मकान उसमें महल में जो मंत्री के रूप में रखे हुए होते हैं गण, उन गणों को आदेश दिया कि तुम पहले सबसे पहले उत्तर दिशा में जाना। उत्तर दिशा में जो सबसे पहले आपको जिसका भी सिर मिले काट के ले आओ। तो वो गए तो उस दिशा में उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक हाथी का सिर मिला। फिर वो गणों को तो आदेश था कि सबसे पहले जिसका भी सिर मिले वो लेके आओ। तो गणों ने क्या किया, उसका सिर शिव जी के सामने पेश कर दिया। शिव जी भी मजबूर थे क्योंकि ये आदेश था और इसी आदेशानुसार वो सिर उसके लग सकता था। फिर शिव जी ने वो सिर जो है वो उस बच्चे के जिसका सिर कटा हुआ था उसके लगा दिया और वो बच्चा अब ठीक हो गया। उसी वक्त उसका नाम भी गणेश रखा गया। गणों ने वो सिर लाकर दिया था, इस वजह से उसका नाम गणेश रखा। और उन गणेश जी का मुंह जो था वो हाथी का हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से ही उस गणेश जी का जन्म माना जाता है। कहानी समझ में आई आपको? यहाँ
गणेश जी का मुख किस जानवर का था? वेरी गुड। गणेश जी का सिर हाथी का लगा हुआ। तो बच्चों, मैंने जो आपको एक पुरानी कथा सुनाई है उसे शिव और पार्वती की एक बढ़िया सी कथा है। शिव पार्वती माँ की एक बढ़िया सी कथा है जिसमें बालक गणेश का जन्म की बात मैंने आपसे की है। और इसी प्रकार अपने गणेश जी का शुभारंभ जहाँ से होता है वहीं से अपन गणेश जी का जो जीवन आरंभ है वहीं से गणेश चतुर्थी बनाना शुरू कर देते हैं। और गणेश चतुर्थी जो बनाई जाती है वो भाद्रपद में बनाई जाती है, ठीक है। और इसी समय से गणेश की मूर्ति की पूजा आरंभ कर दी जाती है। वैसे तो देखो हर भगवान की पूजा हर वक्त अपने करते ही हैं, मन में अपने भगवान है, ईश्वर है, खुदा है। उसी प्रकार क्या है अपने गणेश को भी भगवान मानते हैं। तो बच्चों, आपको सबको समझ में आ गई होगी कि गणेश का आरंभ कैसे हुआ, गणेश भगवान ने किस प्रकार जन्म लिया और गणेश भगवान ने किस प्रकार के जानवर का चेहरा लगाया। मैं फिर से रिपीट करूंगी ये प्रश्न, बताओ मुझे कि गणेश जी के सिर की जगह किस जानवर का चेहरा लगा है? हाथी। किस दिशा से गणों ने वो हाथी का चेहरा ला करके सिर को दिया? वेरी गुड। अब इस प्रकार आपने मैंने जो आपको कहानी, आज का मेरा टॉपिक है आपको सुनाने का जो कहानी है, एक पुरानी कथा है गणेश जी के जीवन का आरंभ, वो मेरा पूरा। सबके समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड।